नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की कथाएं, उनकी लीलाएं। तो देर ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। बाबा नीम करोली महाराज जी की व्यापकता एवं क्षमता की कथाओं दृष्टांतों का जो मूलतः केवल उनकी जन जन के प्रति करुणा, दया, कृपा, क्षमाशीलता, वात्सल्य, भक्त वत्सलता, प्रतितो द्वार, धर्म एवं मर्यादा की रक्षा भावनाओं के ही प्रतिबिंब है। अपार भंडार है महाराज जी की स्वयं की अपारता की तरह, जिन सबका वर्णन कहीं ग्रंथों की रचना करने पर भी पूर्ण होने में संदेह है। कारण हर भक्त के साथ, हर शरणागत के साथ, यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों उन व्यक्तियों के साथ भी जो महाराज जी के व्यक्तित्व अथवा सामर्थ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ थे और रहे हैं, अथवा जिन्होंने बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी नहीं किए। महाराज महाप्रभु के उस भक्त, उस शरणागत, उस अनभिज्ञ व्यक्ति की ही क्षमता अनुसार उनके प्रारब्ध कर्म मनेच्छा के अनुकूल एवं अनुरूप अलग अलग प्रकार की कृपा दया की कल्याणमय लीलाएं की। इस प्रकार हर कृपा पात्र की महाराज जी के प्रति अलग अलग अनुभूतियां, अलग अलग भावनाएं हैं और रही हैं। उनके अंदर में महाराज जी की अलग अलग मूर्तियां स्थापित हो गई। यथा किसी ने ली ये साक्षात राम है, तो किसी के लिए महाराज के श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, किसी के लिए हनुमान है, तो किसी के लिए शंकर है, तो किसी के लिए प्रियतम सखा मित्र, किसी के लिए गुरु परम इष्ट आराध्य है, तो किसी के लिए माई बाप परिवारी है, किसी के लिए प्राकृतिक मनुष्य है, तो किसी के लिए अनासक्त विशिष्ट मानव है, किसी के लिए चमत्कारी सिद्ध बाबा बाजीगर है, छलिया है, तो किसी के लिए अवतारी पुरुष, परम ज्ञानी, विज्ञानी, ऋषि, महर्षि, साधु, मुनि, जोगी, बाल रूप, निर्गुण, सगुण भगवान हैं। और इन्हीं भावों के अनुरूप विभिन्न कृपा पात्र महाराज जी के व्यक्तित्व एवं शक्ति का बखान करते हैं। और महाराज जी के भक्त दया पात्र तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं, पंजाब से आसाम तक तथा देश विदेश में भी अनगिनत रहे हैं। यद्यपि उन्होंने इस हेतु किसी संस्थान अथवा किसी विशेष नाम युक्त सत्संग आदि की स्थापना कभी भी नहीं की। रमते जोगी आज यहाँ तो कल वहाँ, किसी स्थान में किसी व्यक्ति से, किसी मंदिर आश्रम से कोई लाग नहीं, कोई लगाव नहीं। मंदिर एवं आश्रमों को भी व्यवस्था जो मूलतः प्रचार के माध्यम हुआ करते हैं, अपने पार्थिव शरीर के त्याग के कुछ ही वर्ष पूर्व इस हेतु करवाई कि एक अपने भौतिक शरीर के त्याग के बाद उन पर बाबा जी पूर्ण रूप से आश्रित अवलंबित भक्त समुदाय को अवलंबन मिल जाए, तथा दो अपने स्वयं के इस भाव की पूर्ति हेतु की घोर कली काल में इन मंदिरों आश्रमों के माध्यम से जन जन के अंतर में आध्यात्मिक भाव जागृत होते रहे। इन मंदिर और आश्रमों में भी अपना नाम कहीं नहीं आने दिया, तथा इन मंदिरों आश्रमों की स्थापना कर इन्हें हनुमान जी के नाम ट्रस्ट बनवाकर सौंपते चले गए। महाप्रयाण के बाद ही भक्तों ने मंदिरों आश्रमों में उनका नाम जोड़ दिया। एक ही नेम, एक ही विरध, जन जन का येन केन प्रकारेण कल्याण। इसलिए कृपा दया पात्रों के श्रवण हिंदू एवं हरिजन भी रहे, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी और विदेशी भी। ये थी बाबा जी नीम करोली महाराज जी की लीलाएं, उनकी गाथाएं।